हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल और इमेज के बारे में। अगर HTML के पेज में आपको कहीं पे टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर आपको कहीं पर इमेज डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। ये आपके बुक का यूनिट 5 है जिसके अंतर्गत आपको टेबल और इमेज के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। HTML में टेबल का प्रयोग। Sometime you have to insert a table in your HTML document। कभी कभी आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल की जरूरत हो जाती है। HTML provide some special tags for creating a table and inserting data in it। HTML आपको क्या करता है, आपको एक स्पेशल टैग देता है जिससे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही उसके अंदर डेटा भी डाल सकते हैं। ये चीजें नीचे दी जा रही हैं, आगे देख सकते हैं। सबसे पहला है टेबल टैग। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें नया टेबल बनाना होता है। तो जब भी हमें एक नया टेबल क्रिएट करना होगा देन हम इस टैग का यूज करेंगे, लेकिन इससे कोई भी कंटेंट इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, बल्कि इसके अंदर हम लोग रो और कॉलम को मेंशन करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेबल का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें कुछ रो हो, इनको हम रो बोलते हैं और इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो कुछ रो और कुछ कॉलम्स हो, इस चीज को हम लोग टेबल कहते हैं। अगर हम बात करें टीआर की तो इसके बाद अगला टैग है टीआर। टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबल रो, टेबल के अंदर रो। तो जब भी हमें एक नया रो डालना होगा, क्या लिखा है कि एज वी नो द टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसा कि हमें पता है एक टेबल के अंदर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए टीआर टैग का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के अंदर किसी नए रो को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है जिसके अंदर फिर दूसरे कुछ टैग आएंगे। तो अभी तक हमने जाना कि हम एक टेबल टैग से ऐसे टेबल बना सकते हैं और टीआर से हम इसमें ऐसे रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम के लिए हमारे पास है टीएच और टीडी, ये दोनों टैग का यूज करके हम कॉलम बनाते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम टीएच का यूज करते हैं तो उससे हेडिंग बनती है। दिस टैग इज यूज्ड विद इन द टीआर टैग। इस टैग को हम लोग टीआर टैग के भीतर यूज करते हैं। किस लिए? तो हम लोग इसका यूज करते हैं टेबल के लिए कुछ हेडिंग डिफाइन करने के लिए, टेबल के अंदर कुछ हेडिंग्स को देने के लिए, मुख्य मुख्य जो हेडिंग्स होती हैं, फील्ड नेम होता है, उसको बनाने के लिए। टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। टीएच का मतलब ही होता है टेबल हेडिंग। और अगर बात करें टीडी की तो इसका भी यूज वही है, लेकिन इसका यूज है टेबल के अंदर डेटा भरने के लिए, ना कि हेडिंग। ठीक है। तो इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, और इसका मतलब है टीडी का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा। और इसको भी कहां यूज करते हैं हम लोग? टीआर टैग के अंदर ही यूज करते हैं। ठीक है। चलिए अभी एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किसका यूज कहां हम करते हैं। अगर हम बात करें यहां HTML, तो HTML हेड टाइटल ये सब तो हो गया। बॉडी के भीतर हमने लिखा टेबल। जैसे ही हमने टेबल लिखा तो HTML को समझ में आ गया, वेब ब्राउजर को समझ में आ गया कि आप टेबल बनाने वाले हैं। फिर आपने यहाँ लिखा टीआर, और टीआर को देखो कहाँ बंद किया है, यहाँ। इसका मतलब इसके भीतर 3 और 4 और टैग दिए गए हैं। एक लिखा है रोल, एक है नेम, और एक है एड्रेस, और एक है मोबाइल नंबर। इन सबको टीएच बनाया गया है क्योंकि ये हेडिंग है। टीएच बनाया गया, बंद किया गया। तो जैसे जैसे हम टीएच बनाते हैं आप देखो कि यहाँ पे रोल, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आ गया होगा। ये एक रो के अंदर 4 कॉलम बन गए। अब हम दूसरे रो को खोलेंगे तो दूसरा रो यहाँ पर टीआर से ही खुलेगा और टीआर पे ही बंद होगा। इसमें क्या है? इसमें आपका टीडी है। टीडी क्यों, टीएच क्यों नहीं? क्योंकि हेडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हमें डेटा भरना है। तो हमने लिखा टीडी टेबल डेटा, और इसमें रोल के अंदर रोल डाल दिया, फिर नेम के बराबर में हमने नेम डाल दिया, एड्रेस के बराबर में एड्रेस, और मोबाइल नंबर के बराबर में मोबाइल नंबर डाल दिया। आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट ये आएगा। सिमिलरली हम इसी चीज को फिर से दोबारा यहाँ पे लिखते हैं टीआर करके, और दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं। तो ये 2 रिकॉर्ड हो गए। अब आप इस प्रकार से जितना चाहें उतना रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आप अगर टेबल के अंदर लिख देते टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल, तो आप देखते हैं कि टेबल पे चारों साइड से एक बॉर्डर आ गया, जबकि ऊपर वाले इमेज में आप देखो टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसे करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या कैसा ये दिखता है।
तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर इस चीज को आपको क्या करना है कि नोटपैड के अंदर इसे लिख लेना है। तो जितना भी आपको लिखवाया गया यहाँ पर, ये सब चीजें आप क्या करना है कि नोटपैड में उतार लेना है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि आप इसमें और भी ज्यादा कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि और भी डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी चीजें थी हमने यहाँ पे लिख ली है, सेव कर देना है इसको, एंड देन यहाँ पर आप इसे रन करा के देख सकते हैं। तो जैसा था वैसा आया, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट में टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल लिख देते, कहाँ पर, जहाँ टेबल लिखा हुआ है यहीं पर, तो हमारे पास टेबल के अंदर एक बॉर्डर भी आता, जो कि अभी टेबल में बॉर्डर नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि टेबल वाला जो टैग है इसी में हम लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1px। ओके, तो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद में जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखो कि टेबल पे एक बॉर्डर भी आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको कोड थोड़ा सा डिसाइफर करके बताऊं, कोड को समझाऊं, तो आपने क्या लिखा है, आपने यहाँ से अगर लिखना चालू किया तो आपने लिखा टेबल, मतलब कि आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका बॉर्डर 1 पिक्सल मोटा होगा। और आपने यहाँ पे टीआर मतलब एक रो खोला और उसके अंदर 3 कॉलम्स डाल दिए जो कि हेडिंग होंगे, टीएच मतलब हेडिंग्स, और टीआर को बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपका एक रो और 3 कॉलम कंप्लीट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक रो और 3 कॉलम आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक रो और 3 कॉलम कंप्लीट होता है, और फिर अगला भी इसी प्रकार से है, एक रो और उसके अंदर 3 कॉलम्स। ठीक है, अब फर्क इतना है कि यहाँ पर आपने टीएच यूज किया और यहाँ पर टीडी यूज किया। कारण क्या है, टीएच का मतलब हेडिंग और टीडी का मतलब डाटा। तो जब हेडिंग बनाना था तो हमने टीएच यूज किया, और जब डाटा बनाना है तो हमने टीडी यूज किया। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी।